स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम टूल्स एंड प्लान्स के बारे में जानेंगे। हम 3.6 देख रहे हैं, प्रोविजन ऑफ या प्रोविजन इन डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट में हमें कौन कौन सी प्रोविजन करनी पड़ती है, और उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अब हम सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, टूल्स एंड प्लान्स। तो ये बहुत 3.6 जो पॉइंट है ना हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको करियर, अगर एस्टिमेटर, एज ए एस्टिमेटर आपको आपका करियर चूज़ करना है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं थोड़ा डीप में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो टूल्स एंड प्लान्स हम देखते हैं। इसे शॉर्ट में हम TNP भी कहते हैं। तो जब हम प्रिपेयर करते हैं एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट हम जब प्रिपेयर करते हैं, तो हम प्रिपेयर करते समय हमको या एज ए एस्टिमेटर को टूल्स एंड प्लान्स को भी एक कुछ ठराविक परसेंट या कुछ परसेंट कॉस्ट या कुछ परसेंट एस्टिमेटिंग में उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है कॉस्ट। तो चलो क्या किस लिए प्रोवाइड करती है वो भी देख लेते हैं, और इसको भी हम अच्छे से स्टडी करते हैं टूल्स एंड प्लान्स का। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट इट बिकम्स नेसेसरी टू परचेस some special tools and plans for execution of works। मीन्स अगर हमारा प्रोजेक्ट लार्ज है, तो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हमें नेसेसरी होगा टू परचेस द सम स्पेशल टूल्स एंड प्लान्स। मीन्स मान लो अगर हमारे पास कुछ टूल्स कम पड़ रहे हैं, वर्क तो लार्ज है ना हमारा, या कुछ इस प्रकार से अगर लार्ज वर्क होता है ना, तो हमें हमारा जो भी वर्क स्पीड में करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टूल का भी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो उस स्पेशल टूल्स को हमें मार्केट से उसे परचेस करना पड़ता है। तो जब एट द टाइम ऑफ परचेस हमारे पास उसकी कॉस्ट जो होती है ना, वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। वो हम खुद अपने जेब से तो नहीं डालेंगे ना। जो भी हम एस्टिमेट बनाते हैं ना, तो उसी में इसकी भी कॉस्ट हमें इंक्लूड करनी पड़ती है, तो भी एज ए कॉन्ट्रैक्टर हमें फ़ायदा होगा, वरना हम पूरा का पूरा लॉस में ही जाएंगे ना। अगर हमने स्पेशल टूल्स के लिए या कंटिजेंसीज के लिए कुछ भी हमने चार्ज अप्लाई नहीं किया या कुछ प्रोविज़न नहीं की उसकी एस्टीमेट बनाते समय, तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो टोटल लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए हमें कुछ स्पेशल टूल्स को खरीदने के लिए या उसे परचेस करने के लिए हमें एक कुछ फिक्स कॉस्ट हमें एस्टीमेट बनाते समय उसमें प्रोविज़न करनी पड़ती है। द प्रोविज़न ऑफ 1 to 1.5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर टूल्स एंड प्लान्स इज मेड इन द एस्टिमेट। तो जब हम एस्टिमेट बनाते हैं, तो टूल्स एंड प्लान्स के लिए हम 1 to 1.5% हम एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो भी हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है ना, तो उसके हम 1 to 1.5% प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया? टूल्स एंड प्लान्स के लिए कब? अगर हमारा लार्ज प्रोजेक्ट है, कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट है हमारा, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या कुछ स्पेशल टाइप के भी वर्क होते हैं, तो उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें स्पेशल टूल्स हमें कुछ खरीदने पड़ते हैं। तो उसको खरीदने के लिए, तो उसकी कॉस्ट को हम जब हम एस्टिमेट बनाते हैं ना, तो उसी में उसकी कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया टूल्स एंड प्लान्स? तो ये हो चुका सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। ये क्या होता है, इसके लिए हम कितना परसेंटेज प्रोवाइड करते हैं, ये सब कुछ हम अब डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, द वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट आर द इस्टेब्लिशमेंट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ वर्क। जो भी चार्ज है ना, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, तो ये सीधा वर्क से कनेक्टेड होता है। जो भी हम वर्क या जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, या कुछ भी हमारा सिविल का वर्क हो जाए, चाहे वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो या किसी भी डैम का कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी वर्क हो, तो ये जो चार्ज होता है ना, वो सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्क होता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और अ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल के तौर पर लेना है तो ले सकते हो, या कुछ और प्रोजेक्ट आपके माइंड में जो भी आएगा वो आप प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हो।
अ सर्टन नंबर ऑफ वर्क सुपरवाइजर, चौकीदार्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड to be employed and their salaries are to be paid from the amount of work charged etc provide in the estimate। तो जो भी हमारा वर्क होता है ना या प्रोजेक्ट होता है जो भी, तो उस प्रोजेक्ट में हमें सुपरवाइज़र रखना पड़ता है। आप किसी भी अगर बिल्डिंग को विज़िट करोगे ना आप, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर एक सुपरवाइज़र होता है, चौकीदार होता है, जो भी मटेरियल साइड पर आता है तो उसकी देख रेख करने के लिए कुछ वर्कर्स भी होते हैं वहाँ पर। समझ में आ गया? तो उसको ही हम सुपरवाइज़र या चौकीदार बोलते हैं। गेट पर एक वॉचमैन भी होता है वहाँ पर। तो उन सभी वर्कर्स की जो भी सैलरी होती है ना, ये जो सुपरवाइज़र होता है, चौकीदार होता है, समझ में आ गया आपको? तो उनकी जो भी सैलरीज होती है ना, तो वो हमें एज अ कॉन्ट्रैक्टर हमें पे करनी पड़ती है। तो वो तो हम अपने जेब से तो नहीं पे करेंगे ना, तो इसलिए उनकी जो भी सैलरी होती है या उस, अब हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि कितने सुपरवाइज़र लगेंगे, चौकीदार कितने लगेंगे फॉर एन एग्जांपल। तो हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज में हम उसकी प्रोविज़न करते हैं। समझ में आ गया? किसके लिए? फॉर सुपरवाइज़र, चौकीदार, इनकी सैलरीज हम को देने के लिए हम एक अलग सा परसेंटेज रखते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितना प्रोवाइड करते हैं, ये अब हम देखेंगे। फॉर वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट अ परसेंटेज ऑफ 1.5 to 2% of the estimated cost is included in the estimate। मीन्स जो भी हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली है ना किसी भी वर्क की, अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लिया है, तो जो भी बिल्डिंग की एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल कर आई है उससे हम क्या करेंगे, 1.5 to 2%। आपकी मर्जी, आप कौन सा भी फिगर आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो। आप चाहे 1.5 भी कर सकते हो या 2% भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो इतनी परसेंटेज हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, किस लिए? फॉर वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो समझ में आ गया? इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? वर्क चार्ज, टूल्स एंड प्लान्स, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, कब प्रोवाइड करते हैं, किस लिए प्रोवाइड करते हैं और कितना प्रोवाइड करते हैं, ये सब कुछ हमने इस लेक्चर में कवर किया। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके भी मुझे भी बताना, तो भी मुझे अच्छा लगेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।